समस्त हिंदू जनमानस सनातन धर्म प्रेमी को सादर प्रणाम। हमने आपके समक्ष पिछले वीडियो में सनातन धर्म के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपनी श्रुतियों स्मृतियों के बारे में बताते हुए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया था। अब आगे हम कोई आपको ऐसी नई बात नहीं बताना चाहते। सारी बातें आपके जानकारी में है, केवल हम उसे आपको पुनः स्मरण कराना चाहते हैं। जैसा आपको मालूम है कि अपने पुराण, अपनी स्मृतियां, अपना श्रीमद् भागवत गीता सब एक दूसरे से संबद्ध हैं। जो ईश्वर के आप्त वचन हैं, उन्हीं से निःसृत है। हमारे ऋषियों ने वेदों को अपने ज्ञान और अपने मेधा के द्वारा अनुभव किया और उसे समाज में, समाज के लोगों के सहयोग से उसे प्रसारित कराया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और उनके बीच में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसा आप जानते हैं, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ मिल करके ही संपूर्ण वेद बने हैं। वेदों में मंत्र हैं और उन मंत्रों को जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं मिल करके दोनों ने आगे समाज में यजुर्वेद के माध्यम से समाज को जागृत करने के लिए यज्ञ अनुष्ठानों का आविष्कार किया और उन्हीं यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से हमारी स्मृतियाँ, हमारे पुराण और हमारे जो पुराणों में श्रीमद् भागवत गीता, ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी है कि श्रीमद् भागवत गीता हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार है। और जो बातें श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के मुख से कही गई हैं, अगर उनके सार को समझ लिया जाए तो संपूर्ण वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को समझा जा सकता है और उनके माध्यम से अपने पुराणों का, अपने वेदों का पुनः सृजन किया जा सकता है। पुनः सृजन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो विधान वेदों में दिया गया है उनको पुनः समाज के समक्ष प्रकट किया जा सकता है। हमारे वेद में जैसा ऋग्वेद है
और यजुर्वेद है। यजुर्वेद में पूजा पद्धतियां हैं। समाज के संचालन के लिए किस तरह से समाज को व्यवस्थित किया जाए उसकी विधा दी गई है, और उस विधा को देने का कार्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनके सहारे समाज में यज्ञ की व्यवस्था की जाती थी। और यज्ञ पूर्ण करने में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, यह सारी प्रक्रियाएं ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में जो दिया गया है उसके अनुसार संकल्प होता है। संकल्प, जैसा आप जानते हैं, किसी भी कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व उसका संकल्प होता है। और संकल्प कौन लेता है, इसकी भी अपनी व्यवस्था है। किस तरह से संकल्प होता है, इसकी भी व्यवस्था होती है। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह जो अपना आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, जम्बूद्वीप है, इसी में इन सारे वेदों की रचना हुई है। और यहीं पर हमारे अवतारों ने भी जन्म लिया है। यह अवतारों की भूमि है। तो संकल्प के विषय में बात कर रहा था। जब कोई यज्ञ की प्रारंभ होता है तो सबसे पहले यजमान से संकल्प कराया जाता है। ओम विष्णु विष्णु श्री सहित 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में युगे कलयुगे प्रथम चरणे। फिर आगे आता है जम्बूद्वीपे। जम्बूद्वीप में माने एशिया क्षेत्र में, भरतखंडे। भरतखंडे माने भारत वर्ष, एशिया महाद्वीप में, जम्बू महाद्वीप में जो भारतखंड है। अब सवाल उठता है, प्रश्न यह उठता है कि भरतखंड कहां से है। जो ईरान इराक आज बोला जाता है, यहां भी सनातन धर्म ही था। और आसेतु श्री रामेश्वरम तक यह समस्त जो है वो भारत खंड ही था। बहुत सारे लोगों का कहना तो यह है कि जो अरब राष्ट्र हैं वह भी भारतवर्ष का ही खंड है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में इस तरह की कथाएं आई हैं कि किस तरह से समस्त खंडों का निर्माण हुआ है। बहुत लोगों का कहना है कि जहाँ पर इस्लाम पंथ को मानने वाले दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस स्थान का नाम मक्केश्वर महादेव कहा जाता है। यह सारी व्यवस्थाएं हैं। आगे मैं जो कहना चाहता हूं कि भरतखंडे, जम्बूद्वीपे, आर्यावर्ते, यह समस्त क्षेत्र आर्यावर्त है। फिर कहा जाता है कि हम जो है इस क्षेत्र में इस यज्ञ को कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि आप जो है उपस्थित होकर के उसको स्वीकार करिए। यह संकल्प लिया जाता है कि हम ऐसा यज्ञ कर रहे हैं। समस्त देवों का आवाहन किया जाता है कि आप उपस्थित होकर के हमारे इस यज्ञ को की समिधा को और यज्ञ को पूर्ण करने में अपना सहयोग दें। अब प्रश्न यह उठता है कि यह संकल्प दिलवाता कौन है और देता कौन है और लेता कौन है। अब आगे आता है
कि इस यज्ञ को वह करवाता है जो गुरुकुल में जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो। और यज्ञोपवीत के बारे में कहते हैं यज्ञोपवीतम परमम पुनीतम। आगे का मंत्र आप सब जानते हैं। यज्ञोपवीत, यज्ञ के लिए जो उपवीत हो, यज्ञ के लिए जो अधिकारी हो। यज्ञ के लिए अधिकारी कौन होगा? वह होगा जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है। आगे आता है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा। ये श्रीमद् भागवत में पुनः यह बात जो है भगवान कृष्ण ने महाभारत के गीता का वाचन करते हुए युद्ध क्षेत्र में कहा था कि जितनी सृष्टियां हैं वो सब भगवान के द्वारा बनाई गई हैं और ये सारे वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। जो संस्कारित है उस कार्य को करने का जिसमें पात्रता है, जिसने उस कार्य को करना सीखा है, वही इस यज्ञ को करा सकता है। तो उसमें उसे उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए। अब यज्ञोपवीत के विषय में बात आती है कि कौन यज्ञोपवीत धारी है। अब उसमें जो है कई वर्ण के लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ब्राह्मण वर्ग, वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग। लेकिन हर वर्ग का कार्य विभाजित है और उसी विभाजन के अनुसार सबको कार्य दिए गए हैं। जब ऋषियों ने वेदों का साक्षात्कार किया तो इतना बड़ा वेद था। उस समय तो कोई लिखने पढ़ने की व्यवस्था थी नहीं, हर चीजें केवल याद की जाती थी। तो पूरे समाज को व्यवस्थित करके उन वेदों को पहले तो 4 भाग में किया और उस 4 भाग को समाज के विभिन्न लोगों के बीच में उसको जिम्मेदारी दी कि लोग इसको, इस खंड को इतने से इतना तक याद रखें। तो इसीलिए जो यज्ञ कराने वाले हैं उनके बीच में जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो कार्य का वितरण किया गया है। कौन सा यज्ञोपवीत धारी किस कार्य को करेगा और कितना कार्य करेगा, कार्य का बंटवारा हुआ है। और उस मंत्र को हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं। उसमें यह बोला जाता है, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण जो है जो यज्ञोपवीत धारण करता है वो 96 चौवे का यज्ञोपवीत धारण करता है। जो वैश्य वर्ग है वो 80 चौवे का धारण करता है और क्षत्रिय वर्ग जो है वह 90 चौवे का यज्ञोपवीत धारण करता है। जिस प्रकार से यज्ञोपवीत का धारण करता है उसी उतना ही ऋषियों ने उसके कंधे पर का वेदों की रक्षा का भार सौंपा है। जो 96 चौवा का यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनके बीच में वेदों के को कंठस्थ रखने की, वेदों को समाज में प्रसारित करने की, वेदों को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की भी व्यवस्था बनाई गई है। और संकल्प में बोला जाता है कि फला शर्मा, हम ब्राह्मण के लिए बोला जाता है कि फला शर्मा हम नाम बोला जाता है, अमुक शर्मा हम। फिर बोला जाता है कि पंच प्रवरः,
फिर बोला जाता है शाखा, बोला जाता है मध्याह्नी शाखा। उदाहरण के लिए दे रहा हूं, मध्याह्नी शाखा, पंच प्रवरा। फिर सूत्र बोला जाता है कि वेद का कौन सा सूत्र याद करेगा। इस तरह से समस्त सूत्रों का, समस्त शाखाओं का आपस में समाज में वितरण है। और इसके वितरण के लिए जो यज्ञोपवीत पहनता है, पहनाया जाता है, धारण कराया जाता है, उसमें गांठें लगाई जाती हैं। जो पंच प्रवर हैं उनके जनेऊ में नीचे 5 गांठें लगाई जाती हैं। जो 3 प्रवर के हैं उनके यज्ञोपवीत में जो नीचे गांठें होती हैं वो 3 गांठें होती हैं। इसी तरह से जितने भी प्रवर हैं सबका अलग अलग विधान है कि उसके यज्ञोपवीत में कितनी गांठें होंगी। और मूल बात तो यह है कि यज्ञोपवीत के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि यज्ञोपवीत में जो 96 चौवा का होता है उसके भी पीछे भाव है। उसमें देवों की के विषय में कि यह देवों के प्रति जो है समर्पित है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की व्यवस्था के तहत है। और देवों के विषय में बता देना चाहते हैं कि देवों में माता है, पिता है, हमारे 31 कोटि देवता हैं और उनकी सब व्यवस्था और वितरण है। बहुत से लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता हैं, सनातन धर्म के 33 कोटि देवता हैं। कुछ लोग कोटि का अर्थ जो है करोड़ से लगाते हैं, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कोटि का अर्थ वर्गीकरण से है। 33 तरह के देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। कोटि का अर्थ दोहरा अर्थ हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है और प्रकार भी हो सकता है। देव कौन है? देवतना। देवतना जो है जो देते हैं, निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं। माँ देती है, कोई अपेक्षा नहीं करती। पिता देता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। गुरु देता है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता है। सूर्य देता है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता है। चंद्र देता है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता है। वायु देता है, वायु देता है, वरुण देता है। जितने भी प्रकार के देवता 33 प्रकार के हैं वे हमें कुछ न कुछ देते हैं। हम उनका उपयोग समाज के लिए करते हैं, पर वे हमसे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। जो समाज में देते हैं वे देवता कहे जाते हैं। और इसके बारे में भी मंत्र है, जब कभी आगे वीडियो बनाएंगे तो उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। और हर यज्ञ के अंत में संकल्प होता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र के विषय में भी आपके यज्ञ पूर्ण होने पर भी संकल्प होता है कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वां बध्नामि रक्षे माचल माचल। उसमें यह बताया जाता है कि जिस तरह से बावन भगवान ने राजा बाली को बांधा था, कोई रस्से से तो बांधा नहीं था, उन्होंने उनसे 3 पग जमीन लेने की का संकल्प दिलवाया था। तो वैसे ही हर यज्ञ के बाद समाज में, सनातन समाज के लोगों से वचन लिया जाता है
और वह वचन सूत्र बांध करके दिया जाता है। जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि दुनिया में सबसे कमजोर केवल कच्चा सूत्र और व्यक्ति के द्वारा बोली गई वाणी है। अगर जरा सा भी विचलित हुआ, स्वार्थ आया या कोई बात आई, तो अपने वाणी से विचलित हो सकता है, अपने दिए हुए जबान से विचलित हो सकता है, और जरा सा भी जोर लगा तो कच्चा धागा टूट सकता है। इसलिए वाणी की और कच्चे धागे की हमारे समाज ने एक ही तुलना किया है, हमारे ऋषियों ने उसको बराबर कहा है। तो मंत्र बोलते हुए कहते हैं कि न बद्धो बलि राजा, जिस तरह से वचनों से बांधा था राजा बाली को, उसी तरह से हम आपको भी वचनबद्ध करा रहे हैं। ये जो वचनबद्धता या वचन का प्रतीक धागा है, इसके द्वारा आपके हाथ में बांध करके हम आपको वचनबद्ध करा रहे हैं। क्या वचनबद्ध करा रहे हैं? कि आप भी समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए वचनबद्ध हो। और अंत में बोला जाता है कि माँ चल माँ चल माँ चल। मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली, तेन त्वाम बधनामि रक्षे माँ चल। जिस तरह से भगवान ने, वामन भगवान ने बांधा था बाली को, उसी तरह से मैं भी आपको वचनबद्ध करा रहा हूँ। और उस वचनबद्ध में विचलित मत होइएगा, विचलित मत होइएगा, विचलित मत होइएगा। यह 3 बार की प्रतिज्ञा आपसे त्रिवाचा कराया जाता है कि विचलित मत होइएगा। देश की, समाज की, संस्कृति की, धर्म की रक्षा के लिए विचलित मत होइएगा। यह बात जो है प्रत्येक यज्ञों के अंत में कही जाती है। जैसा कि हमने पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा के विषय में अपनी बात रखी थी, अब हम उस विषय को श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य, श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय को आपके बीच में वाचन कर रहे हैं। पहले हम उसका वाचन हिंदी में करेंगे और फिर हम उसका वाचन संस्कृत में आपके समक्ष करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी इसका अनुसरण करें। सूत जी ने कहा कि हे शौनक, पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद पर धुंधकारी ने माता को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। उसने कहा कि शीघ्र बता धन कहाँ है। आपको मालूम है कि पिछली बार गोकर्ण और धुंधकारी की कथा की चर्चा हुई थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि जब वह ब्राह्मण मर गया और लड़का उसका जो पैदा हुआ वह शास्त्रोक्त न होकर गलत आचरण करने लगा, पिताजी के मरने के बाद अपनी माँ को परेशान करता है और कहता है शीघ्र बता धन कहाँ है, नहीं तो अभी जलती हुई लुआठी से तुझे मार गिराऊंगा। इस प्रकार उसके वचनों से भयभीत होकर पुत्र के दुख से उसकी माता रात के समय में कुएं में गिर पड़ी और उसका प्राण छूट गया। माता पिता को ऐसी अवस्था होने पर गोकर्ण भी दुखी हुआ। शत्रु मित्र इसको बराबर समझकर योगाश्रवण करते हुए तीर्थ यात्रा को निकल गया। 5 वेश्याओं से घिरा हुआ धुंधकारी घर में ही रहने लगा और वह मूर्ख उसके पालन पोषण के लिए बड़े बड़े बुरे निंदनीय कर्म करने लगा।
एक बार कोटाओं ने उसके सामने गहनों की इच्छा प्रकट की। इसको पूर्ण करने के लिए अपनी मृत्यु का स्मरण न कर वह कामांध घर से निकल पड़ा। इधर उधर जाकर कहीं से धन चुरा कर पुनः घर को लौट आया और उन वेश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र था कुछ खरीद कर लाए हुए भूषण भी उसने दिए। उस धन के ढेर को देखकर रात्रि में उन वेश्याओं ने विचार किया कि प्रतिदिन चोरी करता है, अतः एक दिन राजा इसको अवश्य पकड़ लेगा और सब धन लेकर इसको निश्चय ही जान से मरवा देगा। इसलिए धन की रक्षा के लिए हम लोग मिलकर इसको क्यों न मार दें। इसे मारकर सब धन लेकर के हम लोग कहीं अन्यत्र चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यह निश्चय करके उन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर गले में उसकी फांसी डालकर ऐसा उपाय किया जिससे कि उसकी मृत्यु तुरंत हो जाए। लेकिन जब उसके प्राण शीघ्र नहीं निकले तो वे उस समय चिंता युक्त हो गईं। शीघ्र मारने के लिए उन वेश्याओं ने जलते हुए अग्नि के अंगार उसके मुंह में भर दिए। अग्नि से अधिक पीड़ा के कारण व्याकुल उठा उसने प्राण छोड़ दिया। उसकी लाश को लेकर कुलटाओं ने एक गड्ढे में गिरा दिया। प्रायः स्त्रियों में दुस्साहस अधिक होता है। इस रहस्य को देवलोक से कोई नहीं जान सका। कुछ लोगों ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। उसके उत्तर में वेश्याओं ने कहा कि हमारा आदमी बहुत दूर विदेश में धन कमाने के लोभ में से चला गया है। इस वर्ष में शीघ्र ही आने की आशा है। विद्वानों को चाहिए कि दुष्ट स्त्री पर विश्वास कभी न करें। जो दुष्ट स्त्री का विश्वास करता है वह मूर्ख विपत्ति में फंस जाता है। यो तो ईश्वर का वचन कामी पुरुषों के काम को जगाने वाला तथा अमित रूप होता है, परंतु इनका हृदय छुरे की बार से तीक्ष्ण होता है। ऐसे स्त्रियों का संसार में कौन प्यारा कहा जा सकता है। इस प्रकार बहुत पुरुषों को स्वीकार करने वाली ये कुलटाएं सब धन को लेकर अन्यत्र चली गईं और धुंधकारी पापाचरण से महान प्रेत उनको प्राप्त हो गया। वह प्रतिदिन वायु रूप शरीर धारण करके दसों दिशाओं में घूमता रहा। शीत और घाम से परिश्रांत होकर भूख प्यास से व्याकुल हो रहे उसने बार बार मुख से देव देव चिल्लाते हुए कहीं पर भी अपना रक्षक नहीं देखा। कुछ काल के बाद गोकुल ने लोगों से सुना कि धुंधकारी मर गया है। उसे अनाथ समझकर गया जी में जाकर गोकर्ण ने श्राद्ध किया तथा जिस प्रकार जिस तीर्थ में वह जाता वहाँ श्राद्ध करता था। इस प्रकार गोकर्ण भ्रमण करता हुआ अपने नगर आया। रात्रि में लोगों ने इसके आगमन को नहीं जाना और वह अपने घर के आंगन में आकर सो गया। रात्रि में धुंधकारी ने अपने भाई को सोया हुआ जानकर अर्धरात्रि के समय बड़ा भारी स्वरूप दिखाया। एक बार भेड़ बनकर, दूसरी बार हाथी बनकर, फिर भैंसा बन गया। पुनः एक बार इंद्र का रूप धारण किया, फिर अग्नि बन गया और इसके बाद वह पुरुष बन गया। इस विपरीत भाव को देखकर धैर्य के साथ गोकर्ण ने यह कोई नारकीय प्राणी है ऐसा निश्चय करके उससे पूछा। गोकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो, अत्यंत भयानक रात्रि में क्यों आए हो और इस दशा को क्यों प्राप्त हुए हो। तुम प्रेत हो अथवा पिशाच या राक्षस, जो हो हमसे कहो। सूत जी ने कहा कि है शौनक जी, गोकर्ण ने जब इस प्रकार पूछा तब वह बारंबार ऊंचे स्वर में रोने लगा। वह बोलने में असमर्थ था, केवल उसमें संकेत मात्र किया। तब वह गोकर्ण ने अपनी अंजलि में भरकर लेकर उसके ऊपर कोई मंत्र पढ़ के छोड़ दिया, जिससे वह निष्पाप होकर बोलने लगा। प्रेत ने कहा कि हे गोकर्ण, मैं धुंधकारी नाम का तुम्हारा भाई हूँ। मैंने अपने ही पाप से
ब्राह्मणत्व का नाश किया है। अत्यंत ज्ञानी मेरे कर्मों की संख्या नहीं है। मनुष्य की हिंसा करने वालों में मैं स्त्रियों के द्वारा बड़े दुख से मारा गया हूँ, जिससे प्रेत भाव को प्राप्त हुआ हूँ। इस दुर्दशा को धारण किए हुए केवल वायु का भक्षण करके मैं जी रहा हूँ, क्योंकि फल का उदय तो देव के अधीन है। हे कृपा के सागर मेरे भाई गोकर्ण, मुझे इस प्रेत यौन से जल्दी मुक्त करो। इस प्रकार प्रेत का वचन सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए तो गया विधिवत श्राद्ध करके पिंड दिया है, फिर भी तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? यह बड़े आश्चर्य की बात है। यदि गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुई तो और कोई उपाय नहीं है। मैं अब क्या करूं? तो तुम विस्तार पूर्वक कहो। हे गोकर्ण, गया में सैकड़ों श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इससे तुम कोई दूसरा उपाय विचारो। इस प्रकार प्रेत का वचन सुनकर गोकर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। वह कहने लगा कि यदि सैकड़ों श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तो तुम्हें मुक्त करना कठिन है। हे प्रेत, इस समय तुम निर्भय होकर अपने स्थान में बैठो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए विचार करूँगा। तब धुंधकारी अपने स्थान पर चला गया और गोकर्ण विचार करने लगा। रात्रि में वह वहीं पर रहा। प्रातःकाल गोकर्ण को आया हुआ देखकर मनुष्य बड़ी प्रसन्नता से वहाँ आए। गोकर्ण ने जो कुछ रात्रि में हुआ था वह सब लोगों को कह सुनाया। बड़े बड़े विद्वान योगी तथा वेद पाठी अपने अपने शास्त्रों को देखकर भी उसकी मुक्ति का जब उपाय न प्राप्त कर सके, तब उन्होंने उसकी मुक्ति के विषय में भगवान सूर्य नारायण से पूछने का निश्चय किया। गोकर्ण ने भगवान सूर्य के रथ की गति रोक दी और कहा, हे जगत के साक्षी, आपको नमस्कार हैं, आप मुझे धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। ऐसा सुनकर भगवान सूर्य देव दूर से ही कहने लगे कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत सुनने से मुक्ति अवश्य होगी। 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। इस प्रकार सूर्य के धर्म रूपी वचनों को सबने सुना। सभी कहने लगे कि यह तो अत्यंत सरल उपाय है, अतः इसे प्रयत्न करना चाहिए। तब गोकर्ण ने निश्चय करके कहना आरंभ किया। उस कथा को जिसे सुनने के लिए वहाँ देश और ग्रामों से बहुत से मनुष्य आए। जो पंगु, अंधे तथा वृद्ध तथा मूर्ख थे, वे भी अपने पाप को नष्ट करने के लिए आए। उस समय देवताओं को भी विस्मित कर देने वाला मनुष्यों का समूह एकत्रित हुआ। जब गोकर्ण आसन पर बैठकर कथा कहने लगा, तब वह प्रेत भी इधर उधर स्थान देखता हुआ आया। उसने वहाँ पर 7 गांठ वाला एक ऊंचा बांस देखा, जिसके नीचे के छेद में बैठकर वह कथा सुनने लगा। चूंकि प्रेत वायु रूप होते हैं अतः उनका स्थिर रहना कठिन है। यही कारण है कि वह बांस में प्रविष्ट हो गया। अनंतर गोकर्ण ने एक भगवत भक्त ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से लेकर कथा कहना शुरू किया। जब शाम को कथा समाप्त हुई, तब वहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य हुआ। संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठ फट गई। वह प्रेत भागवत के 12 स्कंद सुनने से प्रेत उनको छोड़कर दिव्य रूप प्राप्त हो गया। वह श्याम और पीताम्बरधारी, मुकुट, कुंडल तथा तुलसी के मालाओं से शोभित था। वह गोकर्ण को प्रणाम करके कहने लगा, हे भाई गोकर्णी, तुमने कृपा करके मुझे इस प्रेत यौन से मुक्त किया है। भगवान की यह कथा धन्य है, जिसके सुनने से प्रेत की पीड़ा दूर हुई तथा सप्ताह पाठ धन्य है, जो भगवान कृष्ण के गोलोक के फल को दिलाता है। सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप यह सोचकर कांपते हैं कि यह कथा हम लोगों को शीघ्र ही नष्ट करेगी। मन, वाणी तथा कर्मों से जो भी छोटा बड़ा पाप किया जाता है, उसे सप्ताह उस तरह नष्ट कर देता है जिस तरह अग्नि संविधाओं को जला देती है। इस भारतवर्ष में देववादियों
कि सभा में विद्वानों के द्वारा कथा न सुनने वाले मनुष्यों का जीवन निष्फल हो जाता है। अज्ञान से पाले पोसे गए भगवान तथा क्षणभंगुर इस शरीर से यदि सुखदेव जी द्वारा कही गई इस कथा न सुनी गई तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इस शरीर रूपी घर में हड्डियों के खंभे हैं, स्नायुओं से बंधा हुआ, मांस और खून से लिप्त है तथा त्वचा से ढका हुआ और दुर्गंध से युक्त है। वृद्धावस्था शोक से पीड़ित रोगों का स्थान, दुख एवं अनेक दोषों से युक्त एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। अंत में प्राणों से हीन हो जाने पर इस शरीर को कीटों के भोजन का विषय बनने तथा विष्टा तथा जला दिए जाने पर भस्म बनना पड़ता है। ऐसे अनित्य शरीर से मनुष्य को स्थिर कर्म करने चाहिए। जो अन्न सवेरे पकाया जाता है और शाम को नष्ट हो जाता है, उसी अन्न के रस में से पुष्ट इस शरीर में क्या नित्यता है। सत्ता सुनने से भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण दोषों को दूर करने के लिए एकमात्र उत्तम साधन है। जो कथा सुनने से वंचित हैं उनका जन्म केवल मरने के लिए होता है। जैसे कि पानी में बुलबुले तथा जंतुओं में मशक आदि छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। जिस कथा के श्रवण से जड़ तथा शुष्क बांस की गांठों का भेदन हो जाता है, जिससे चित्त की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, तो आश्चर्य है। सत्ता श्रवण से मनुष्य के हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, संपूर्ण संशय दूर हो जाते हैं और इसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। संसार रूपी कीचड़ को धो डालने में निपुण कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कह रहा था कि उसी समय विष्णुदूतों से युक्त चमकता हुआ एक विमान वहाँ आ गया। सबके देखते देखते उस विमान में धुंधकारी बैठ गया। तदंतर उस विमान में विष्णु भक्तों को देखकर गोकर्ण कहने लगा। गोकर्ण ने कहा, हे भगवान के पार्षदों, मेरी कथा सुनने वाले बहुत से पूर्णात्मा मनुष्य यहीं पर उपस्थित हैं, फिर आप लोग उन सब के लिए एक साथ विमान क्यों नहीं लाए? संपूर्ण मनुष्यों ने कहा, कथा का श्रवण बराबर किया है, परंतु यह फल में भेद क्यों हो गया है? सो आप लोग मुझसे कहने की कृपा करिए। विष्णु दूतों ने कहा कि हे गोकर्णी, श्रवण में भेद होने से फल में भी भेद हुआ। संपूर्ण मनुष्यों ने श्रवण तो किया है सही, परंतु वैसा मनन नहीं किया जैसा कि धुंधकारी ने किया है। अतः उसी भेद के कारण फल में भी भेद हुआ है। हे मानव गोकर्णी, प्रेत ने तो 7 दिन तक निराहार व्रत करके कथा सुनी है तथा उसने मनन भी स्थिर चित्त से खूब किया है, प्राप्त किया गया भी। जो ज्ञान दृढ़ नहीं किया जा सकता और नष्ट हो जाता है तथा शास्त्र तक 7 दिन तक निराहार व्रत करके कथा सुनी है, उसने मनन भी स्थिर चित्त से खूब किया है, प्राप्त किया गया भी। जो ज्ञान दृढ़ नहीं किया जाता वह नष्ट हो जाता है तथा शास्त्र श्रवण भी प्रमाद करने से नष्ट हो जाता है। जिस मंत्र में संदेह रहता है, जिसका फल नहीं होता और चंचल चित्त से जो जप किए जाते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। जिस देश में भगवत भक्त नहीं रहता वह देश नष्ट हो जाता है, और जिस श्राद्ध में अयोग्य मनुष्य रहता है वह श्राद्ध भी नष्ट हो जाता है। जो दान वेद न जानने वाले को दिया जाता है उसका कोई फल नहीं होता तथा आचार विहार न रहने से कुल नष्ट हो जाता है। गुरु के वचनों में विश्वास करने में दीन भावना रहे, मन के ऊपर विजय तथा कथा में निश्चल मति रहे, तब कहीं जाकर सुनने का फल होता है। एक बार पुनः कथा सुनने से संपूर्ण मनुष्य को निश्चित ही वैकुंठ प्राप्त होता है। हे गोकर्ण, तुम्हें तो भगवान स्वयं आकर गोलोक देंगे।
इस प्रकार कहकर भगवान के सेवक वैकुंठ को चले गए। गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः कथा कहना प्रारंभ किया और उन मनुष्यों ने पुनः 7 दिन कथा श्रवण की। हे नारद, उस कथा के समाप्त हो जाने पर जो कुछ हुआ सो तुम सुनो। कथा समाप्त होते ही वहाँ पर विमान तथा भक्तों के साथ भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उस समय वहाँ जय जयकार तथा नवा शब्द की ध्वनि हो रही थी। वहाँ भगवान ने स्वयं पांचजन्य शंख की ध्वनि की और गोकर्ण को आलिंगन कर उसे अपने सदस्य बना दिया। दूसरे जितने सुनने वाले थे उनको भी भगवान ने उसी समय मेघ के समान श्याम और पीताम्बर को धारण किए हुए मुकुट और कुंडल से शोभित कर दिया। और उस ग्राम में चांडालादि जितनी भी जातियां के जीव थे उन्हें गोकर्ण की कृपा से भगवान ने विमान में बैठा लिया। और जहाँ पर योगी लोग जाते हैं भगवान के उस लोक में उन्हें भेज दिया जाता है। कथा सुनने से प्रसन्न हुए भगवान गोकर्ण के साथ गोपालों के प्रिय गोलोक चले गए। जैसे पहले अयोध्या के रहने वाले भगवान राम के साथ चले गए थे, वैसे ही गोकर्ण और उसके गांव वालों को भी भगवान कृष्ण योगियों के लिए दुर्लभ गोलोक को ले गए, जहाँ पर सूर्य चंद्रमा सिद्धों को भी कभी गति नहीं मिलती। उन लोगों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले चले गए। सप्ताह श्रवण से इस कथा में एकत्रित किए हुए उत्तम फल की प्राप्ति को मैं तुमसे क्या कहूँ। जिन्होंने भागवत कथा का एक अक्षर भी कान से सुना है वे पुनः इस संसार में नहीं आए अर्थात मुक्त हो गए। जिस गति को मनुष्य सप्ताह श्रवण से प्राप्त करते हैं उसे वायु जल पत्ते खाकर देह को सुखाने वाले बहुत समय से एकत्रित हुए तप तथा योग से प्राप्त नहीं कर सकते। इस पवित्र इतिहास को ब्रह्मानंद से परिपूर्ण सांडिल्य मुनि त्रिकूट पर्वत पर बैठे हुए पाठ करते हैं और इसके एक बार के श्रवण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में पढ़ने से पितरों को तृप्त होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष हो जाता है। यह हमने आपके समक्ष हिंदी में श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के महात्म पर्व को पढ़ा। अब आपके समक्ष श्रीमद् भागवत के इस वाचन को संस्कृत में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पितृयोपरपतेन जननी तायिता वृषं कवित्तं तिष्ठन्ति ब्रूहि हनिष्येलत्तया न चेत् इति त्वाक्त्य सन्त्रास्याज्जन पुत्रदुःखतः कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंहितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवा धुन्धकारी गृहे यतिष्ठ पंच पाण्डव दूतः अत्युग्र कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि एकदा कुलटास्तस्तास्तु भूषणान्याभिलिप्स्विद्वः तदर्थ निर्गतो गोहात् कामान्धो मृत्युम् अस्मरन् यतस्ततश्च संयत्नं वित्तं वेश्मि पुनर्गतः ताभ्यो यच्छा सुश्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्यक्षयं दृष्ट्वा रात्रो नायो विचारन् यन् चौर्यकरोस्यसो नित्यं मतो राजा गृहीष्यति वित्तं हत्वा पुनश्चोपारहिष्यन्ति निश्चितम्
आओवार्थ गुप्ते गूढ़मस्गामि किं न हन्त्यते नियन्नेन गृहीत्वा अर्थे यास्मामोकयत्र कुत्रचित् इति तां निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युम् उपचक्रमो त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तास्तथा अभवन् तप्ताहंगार सम्मुहाश्यम तन्मुखे ही विचिस्तुषे अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुक्षगति प्रायासाहसिकाश्रियः न ज्ञातं तद्रहस्य तु केनापीदं तथैव च लोके पृष्ठा वदन्ति अस्म दूरं याति प्रियो हिनः आगामिष्यन्ति वर्षेऽस्मिन् वित्तुलोक भविष्यति कर्षति स्त्रीणां चैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् वदः बुधः विश्वासे यस्तो मूढा स दुःखे परिभूयते सुधामयं वयो यासां कामिनी रसवर्धनं रक्ष्यं क्षुरधारावं प्रियं को नाम योषितां संहत्यं वित्तं ताता कुरटा बहु भर्तका दुन्दकारी वधूवाच महान् प्रेता कुकर्मतः वात्यारोपधरो नित्यं धावन्दा दादिशोऽन्तरं शीतता परिरिक्त्याष्टो निराहारो विपासितः न लेवे शरणं क्वापि या देवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतलोकात् बुबुध्यता अनाथं तं विविधि तेव गया श्राद्धं मचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु सन्त्याति तत्र श्रद्धां वर्तयत् एवं भ्रमन्स गोकर्णा स्वपुरं समुपैनवान् रात्रो गृहाङ्गणे स्वप्तु मागतो अलक्षितं परे तप्तसुप्तं स विज्ञाय दुन्दकारी स्वबान्धवं निशेषे दर्शवा यामासु महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषं सकृत्स्ति सकृत्मयी सोऽभवत् सकृदिन्दु सकृच्चाग्निः पुनश्चं पुरुषोऽभवत् वैपरीत्या हितं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकं कोऽपि निश्चयात् तं ब्रवीत् गोकर्णोवाच कस्मत्त्वम् उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशमिमां किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो असीति संसन्नः सोऽतुवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रूरोद्धोच्चे पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततो अञ्जलिजलं कृत्वा गोकर्णास्तु मुदैरयत् तत्से कहत पापो अपो पुरक्तुं पचक्रमे प्रेत्वात् अहं भ्रात्वा तद्योऽस्मि स्वकीये नेवदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नातिसंख्यां मे मा ज्ञाने विवर्तिना लोकानां हिंसकासोऽहं स्त्रीभुर्देखेन मारिता अतः प्रेत्वमापन्नो
दुर्दशां च वहाम्यहं वार्ताहारेण जीवामि देवादीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो नियमुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धं मुक्ति चेदुपायो नापरि श्रियं किं विधेय मया प्रेत तप्तं बत सविस्तरम् प्रेतुवाच गया श्राद्धासतेनापि मुक्तिमेव न भविष्यति उपायम् अपरं कश्चित् त्वं विचारस साम्प्रमम् इति तद्वाक्यम् आकर्ण्यं गोकर्णाभिसमयं गता शतश्रद्धाद्वेन मुक्तिश्चेद् साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानं मा तिष्ठति प्रेतनिर्भया तन्मुक्ति साधकं किञ्चित् दाचरिष्ये विचारे च द्वन्द्वकारे निजस्थानं तेनादिष्ट ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामासं तां राज्ञीं न तद्गात् प्रातस्मागतं दृष्ट्वा लोकां प्रीत्यां समागता तत्सर्वं कथनं देव यज्जातं च यथानिशं विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं चयो देव पश्यन् पश्यता शास्त्रसञ्चयान् तथा सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तमो अस्थापितं परं गोकर्णस्तपनं चक्रे सूर्यवेगेन वेदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिं ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छुक्त्वा धूर्ता सूर्या स्फुटे मित्य व्यभासतः श्रीमद्भागवतां मुक्तिं सप्ताहं वाचनं कुरु एतत्सूर्यं वचं सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे अब्रुन् प्रयत्नेन कर्तव्यं शूकरां दिवं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्संश्रावणार्थाय देशग्रामाज्जनां युः पङ्गवन्ध वृद्ध माधाश्च तेऽपि पापाच्छायवे समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदेवासानमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां स्वप्रेतोऽपि तथा आयात् स्थानं पश्यन्ति न सता तप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यकीति कीचकमञ्चितं तन्मूलितच्छिद्रमा विश्वं प्रवणार्थस्ततो हतो वाद्रूपे स्थं कर्तुं शक्तो वंशममाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स प्रथमस्कन्ध अस्मश्रमाख्यानं धेनजो अकरोत् दिनान्ते रक्षितां गाथा सदा चित्रं बभूवः वशैकं ग्रन्थिभेदो बोत्सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीये अहनि तथा सायं द्वितीयो ग्रन्थिवेदिना तृतीये अहनि तदा सायं तृतीयं ग्रन्थिवेदनम् एवं सप्तदिने स्वस्तेव शब्दग्रन्थानि वेदिनं कृत्वा सा द्वादश अस्कन्द श्रवणात् प्रेततां यः दिव्यरूपधरो जातः तुलसीदाम मण्डितः पीतवासाघनश्यामो मुकुटे कुण्डलावन्ति ननामो भ्रातरं सद्यो गोकर्णम् इति चावृतां ब्रावीत् त्वमां मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात्
धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहो अपि तथा धन्यम कृष्णालोको फलप्रदा। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणो स्थिता। अस्माकं प्रलयं सद्या कथां चेयं करिष्यति। आर्धशुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनं कर्मभिः कृतं। श्रवणं विद्धेत् पापं पावकशमितो यथा। अस्मिन्वे भारते वर्षे शूरभैर्वेद तदि अकर्थाश्रम वीणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तिक्तम्। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। अधु वेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना। अस्थिस्तंभं स्नादुबद्धं मांसशोणित लेपितं। चर्मावर्ध्य दुर्गन्धं पातं मूत्रपरीक्षयो। जाराशोक विपाकान्तं रोगमन्दिरमातुरं। दुष्पुरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं। कृमिबिङ्गभस्म संज्ञात् शरीरमितिवाणितम्। आश्रयेण स्थिरं कर्म कुतो अयं साधयेन हि। यत्प्रातः संस्कृता चान्नं सायं च तच्च विनश्यति। तदीयर्पुष्टे काये का नाम नित्यता। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्ते निकटे हरि। अतो दोष निवृत्त्य मेतदेवाय साधनं। बुबुद्धुधाम एव तोयेशं मस्कायो जन्तवा जायन्ते मरणावेव। कया श्रवण वर्जिता जडस्य शुष्कवंशस्य। यत्र ग्रन्थि विवेदनं चित्रकिमुं तथा तदा चित्तग्रन्थिवेदा कथाश्रवात्। विद्यते हृदयग्रन्थिः ग्रन्थिश्छन्दे सर्वशया। क्षीयन्ति चास्या कर्मणि सप्ताह श्रवणे कृते। संसारकर्दमामाले प्रपक्षाल न पटीयसि। कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता। एवं बुबुधीवे तस्मिन् विन्द्यमान मागमत्तदा। वैकुण्ठवासि वियुक्ते स्फुटदीप्तिमण्डलं। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धलीसुता। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो ब्रवीत्। गोकर्णोवाच अत्रेय बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला। अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतुः। श्रवण संभागेन सर्वेषां हि दृश्यते। फलमेदं कुतो जाता प्रभुवन्तु हरिप्रिया। हरिदासा ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽपि संस्थिता। श्रवणं तु कृतं सर्वे तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदः। सप्तरात्रम् उपोष्यो प्रेतेन शरणं कृतं। मननादि तथा तेनं स्थिरचित्ते कृतं वशम्। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सतं। संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो मपः। अवेष्णो हतो देशो हतं श्राद्धं पात्रकं। हतमश्रुयो इत्रे दानमानाचरं हतं। कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु
स्वास्मिन् दीनत्वामना मनोदोष जयश्चेयो कथायां निश्चलां मति एवमादिकृतं ते चेत्या तद्दा वै श्रवणीलभं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् गोकर्णतो गोविन्दा गोलोकं तास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा युगं सर्वे वैकुण्ठात् हरिकीर्तनं श्रावणे मासि गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूवे श्रवणं ते कृतं पुनः कथा समाप्तो यज्जात सुगतां तत् नारदा विमानो स भक्तेश हरि राविभुव जय शब्दा नमा शब्दा तास्त्रास सबंध वस्तदा पंचय ध्वनि चक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरि गोकर्ण तो समालिंग या करोत्स संदृशा हरि श्रोतनम नन्या धन श्याम श्यामानंद पीत कोशे वाससा किरीटिनी कुंडलिनी नस्यस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ए स्थिता जीवा आश्चार चंडाल जातया विमाने अस्थापयति पितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषितां हरिलोके ते यत्र गच्छन्योगिनः गोकर्णसा गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणरतप्रीतो निरयो भक्तवत्सला अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं युगि दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिं गता तं लोके तु गतास्तास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् भ्रुवो वत्र किं फलवृन्दं मञ्जनं सत्ताय यज्ञसे कथास संचितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो पीतेषु ते गर्भ गता न भूया वाताम्बुपर्णाशन देशोषणेस्त पोविरु गैश्चिरकालसञ्चितो योगैश्च संयातिना तां गते वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम इति महादिवं पूर्णं साण्डिल्योऽपि मनीश्वरो पठता चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिलुप्तता आख्यानमेतत्परितं पवित्रं श्रं सदृशकृदये विदेहे दधोधं श्राद्धं प्रयुक्तं पितृतृप्तिं वाह मा वाहे नित्यं सुपाठ दपु पुनर्भवतं च। श्रीमद्भागवत महात्म्य के पंचम स्कंद का हिंदी तथा संस्कृत में वाचन किया और आप लोगों से निवेदन है कि आप भी इसका श्रीमद्भागवत के पोथी से वाचन करें और अगर वाचन करने की व्यवस्था नहीं हुई है तो इसको श्रवण करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको सद्बुद्धि भगवान श्री कृष्ण चंद्र दें। अंत में श्रीमद् नारायण का स्मरण करते हुए हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस संदर्भ में पुनः शीघ्र ही दूसरा वीडियो जो श्रीमद् भागवत के वाचन और महात्म्य के विषय में होगा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों ने हमको सुना,
इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोगों को दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाए और भगवान के आप कृपा पात्र बने। धन्यवाद।